तिरंगा जिंदाबाद कहा जाता है हमारे इस देश का एक शान। हमारे देश बड़ा स्वतंत्र देश कहा जाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की मिसाल इसी देश के अंदर की कही जाती है। तो मैं साथों साथ कहूँगा कि एक मिसाल बच्चों की भी कही जाती है। मैं कैमरामैन सबसे पहले कहूँगा ये पूरे बच्चों को दिखाई लाइन से यहाँ से। ये पूरे बच्चे क्या उत्सव और क्या खुशी के साथ है ये बच्चों का मंजर, जो एक 15 अगस्त की आज़ादी में हिस्सा लेकर अपना जश्न में शामिल हुए और अपने जश्न को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश की वो याद ताज़ा कर रहे हैं। इस देश की याद ताज़ा की जा रही है जहाँ पर आज हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने अपने देश में कुर्बानियाँ दी थी और अपने इस देश के लिए आज़ाद कराने के लिए बड़ी तन मन से अपनी जान गंवाई थी और अपने जान का बाजी लगाई थी। तो मेरे साथ यहाँ पूरे बच्चे मौजूद है। हम इन बच्चों को आपको TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर दिखाए तो यहाँ पर मौजूद है हमारे फजलुर रहमान कुरैशी साहब। उनसे बात करना चाहेंगे क्या कार्यक्रम आपने रखा था। फजलुर रहमान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है TNN 24 न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं आज 15 अगस्त की सभी मेरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरे देश के अंदर भारतीय युवक कांग्रेस, महाराष्ट्र युवक कांग्रेस, BV श्रीनिवास जी, ऑल इंडिया युवक कांग्रेस और महाराष्ट्र के युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत, आज इनके अध्यक्षता में आज ये जो है स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर शक्ति सुपर, यानी हमारी देश की जो बच्चियाँ हैं, जो महिलाएं को ऊपर लेके आज पूरे देश के अंदर यूथ कांग्रेस महिलाओं के हाथ से झंडा फहराने का काम कर रहा है। इसको लेके आज मध्य नागपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ हमारे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे देशवासी यहाँ रहते हैं। तो आज हमारा मकसद ये है कि 15 अगस्त का जो मकसद है, क्या आज जो महिला नारी, जो लड़कियाँ, ये लड़कियाँ कल बड़ी होकर, ये लड़कियाँ जो है कल बड़े होकर अपना देश का नाम कमाएंगी। ये बच्चियाँ कोई देश की लड़की कोई पायलट बनेगी, कोई झांसी की रानी बनेगी, कोई इंदिरा गांधी बनेगी, कोई सोनिया गांधी बनेगी, कोई प्रियंका गांधी बनेगी। ये बेटियां आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगी। इसलिए नारी शक्ति, आज ये बच्चियां, लड़कियां नारी का रूप धारण करेंगी। हाँ भाई, आपने नारी की बात करें तो नारी के नाम पर फिर भी देश के अंदर महिलाओं का अपमान क्यों किया है? महिलाओं का अपमान वो जो करते हैं जिनको महिलाओं की इज्जत करना नहीं आता। हमारे देश में बेटी बचाओ एक ऐसी चीज़ है जो राहुल गांधी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ को उल्टा किया जा रहा है। अभी वो BJP का नारा है, BJP वालों से, यानी बेटी बचाओ BJP वालों से। हमारे राहुल गांधी जी का नारा है, हमारे देश का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। दर्शकों, अगर से आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और वोटिंग ID, आयुष्मान कार्ड और श्रम कार्ड, इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि अभी एक नई योजना आई है, लाडली बहन योजना। अगर इसका लाभ नहीं उठाया है तो मौका पाने के लिए TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है उस नंबर पर संपर्क करें और जो एड्रेस दिख रहा है उस एड्रेस पर कांटेक्ट करें। चलिए सीधी बात करते हैं हम यहाँ से फजलुर रहमान कुरैशी साहब से कि जो मैंने आपको बताया इस चीज़ का मकसद क्या है और ये चीज़ किस चीज़ से किन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। फजलुर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल में। मैं सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ TNN 24 की जो टीम है उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप लोग मोमिनपुरा कसापुरा क्षेत्र के अंदर है, ये घनी बस्ती है। यहाँ पर तो जनता के लिए हमारा ऑफिस है, जो हमारा कार्यालय है, लगातार खुले रहता है। आप लोग सब देखते हैं, जैसा कि आपने देखा महाराष्ट्र शासन की तरफ लाडली बहन योजना आई है। ठीक है, शासन ने लाया, हम इसका विरोध नहीं करते। होना चाहिए हमारी माँ बहनों का, हमारी देश की महिलाओं का, माँ बहनों का जो 21 साल से 65 साल की जो महिला है उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन हम चाह रहे थे कि लाडली बहन बोल रहे हो आप, लेकिन लाडली बहनों को आप 1500 रुपये दे रहे हो। कम से कम हमारी बहन बहुत अच्छी बात करी आपने। ये 1500 रुपये की बात करी है कि 1500 में कि लाडली बहन का पूरा हो जाएगा? नहीं होता 1500 में। कम से कम हमारी मांग है, हम महाराष्ट्र युवक कांग्रेस की तरफ से मांग करते हैं कि ये जो लाडली बहन का जो 1500 रुपये है इसको कम से कम 8500 रुपये महीना करना चाहिए, जिससे हमारी महिलाएं हैं। ये मांग तो लोकसभा में शायद राहुल गांधी जी ने लेकर आई थी। अब तो हमारे नेता कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, एक ही बात है। तो लाडली बहन BJP के लोग बोलते हैं, तो लाडली बहनों क्या दे रहे हो तुम 1500 रुपये? 1500 तो परिवार चलता है, महंगाई का 1100 रुपये तो सिलेंडर हो गया भाई।
हाँ 1100 का सिलेंडर हो गया, हर चीज़ महंगा है। 1500 का आप लॉलीपॉप दे रहे हो। हम चाहते हैं कि लाडली बहन को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना चाहिए, कम से कम 8500 रुपये हमारी लाडली बहनों को देना चाहिए। हमने हमारे जनसंपर्क कार्यालय से कम 400 साढ़े 400 महिलाओं के फॉर्म भरे हैं, जो हमारी महिलाओं ने यहाँ फॉर्म हमने ऑनलाइन कराया है, फ्री में ऑनलाइन कराया है, जो हमारी माँ बहनों ने भरी है। साथ ही साथ जो हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रम आता है, माझी लाड़की बहन, ये भी योजना का चालू है। इलेक्शन कार्ड का हमारे तरफ प्रोग्राम आता है कि जो लड़के लड़कियां 18 साल के हो चुके हैं उनका मतदान कार्ड का हमारे यहाँ 12 महीने मतदान कार्ड के फॉर्म भरा जाता है। साथ ही साथ में ये आयुष्मान कार्ड है, जो 5 लाख रुपए तक के जो इलाज फ्री होता है, इसका भी दिया जा रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात करें। आयुष्मान कार्ड से बात निकल में आई है। ये आयुष्मान कार्ड के बारे में आपने जो बताया, आपने 5 लाख तक के इलाज फ्री किया था, तो इसका सही उसका उद्देश्य क्या है? कहाँ तक के इलाज फ्री किया था और उसका क्या जो अभी तक के लोग चक्कर लगाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। आयुष्मान कार्ड तो हर इंसान बना ले रहा है, लेकिन उसका सही शेड्यूल, उसका सही रूल नहीं मालूम है लोगों को। तो हमारे दर्शकों को जो बता सकते हैं आप? देखिए, शासन की तरफ से जो योजना आती है, हमारा काम है योजना को जनता तक पहुंचाना। और जो अधिकारी या कर्मचारी है, जब उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो कार्ड निकाले आयुष्मान कार्ड, तो जनता को फ़ायदा मिलना चाहिए। क्यों नहीं चलता कार्ड? ये कौन से जो डॉक्टर, जो अधिकारी, जो हॉस्पिटल में जिसमें ये कार्ड नहीं चल रहा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने बोले हैं, वही तो नहीं हो रही है ना? नहीं होना चाहिए उन पे, उनका हॉस्पिटल दवाखाना बंद होना चाहिए। क्यों? मतलब आप देश के प्रधानमंत्री की बात काट रहे हो। जो यहाँ का जो गरीब निर्भर, जो गरीब महिला है, जो गरीब आदमी है, आपने 5 लाख रुपए का बोला है, तो उनको 5 लाख रुपए तक के आपने इलाज भी कराना चाहिए और देना चाहिए। और कई जगह हॉस्पिटल में हमने देखा है लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, जो हॉस्पिटल फ़ायदा नहीं दे रहे, तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है अभी तक के समझ में नहीं आता है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात, आपके करीब में ही, मोमिनपुरा से करीब में ही एक बहुत बड़ा सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी शासकीय गवर्नमेंट मेवा हॉस्पिटल। और मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुंचा रहा हूं कि मेवा प्रशासन क्यों लापरवाही कर रहा है। और आपकी कांग्रेस कमेटी जो है, वो भी बहुत नए तरीके से आंदोलन करती है वहाँ पे जाकर दुख दर्दों को देखती है, लेकिन फिर भी वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और डॉक्टर्स बहुत बेदर्दी से पेशेंट के साथ लापरवाही हो रही है। क्यों ऐसा? देखिए, मैं आज 15 सालों से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मैं खुद, आप लोग देखते हो कि मैंने जितने आंदोलन यूथ कांग्रेस के माध्यम से वहाँ पे किया हूँ, डॉक्टरों को लेकर किया हूँ, वहाँ कर्मचारी को लेकर किया हूँ। कैजुअलिटी वार्ड है, वहाँ पे स्ट्रेचर नहीं रहती, मैंने इसके लिए आंदोलन किया। यहाँ के रोड बनाए, रोड ख़राब थे, तो हमने आंदोलन करके, जब पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब थे, तो हमने आवाज़ उठाया था, तो वो रोड का भी काम हुआ है। कैजुअलिटी में नई स्ट्रेचर भी उस वक्त में आई थी। लेकिन अभी जो डॉक्टर लोग नहीं करते, डॉक्टर एन टाइम डॉक्टर हड़ताल करता है, तो डॉक्टर का और शासन का, इनका क्या मामला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो जनता को बताना चाहिए। के डॉक्टर है जो, वो भी सेवा करते हैं, लोगों की रात दिन सेवा करते हैं, वो भी रात दिन 24 घंटे ये भी कैजुअलिटी में बैठ के लोगों की सेवा करते हैं। पेशेंट भी हमारे यहाँ के मोमिनपुरे के पेशेंट लोग हैं, जो विदर्भ से जो पेशेंट आते हैं, हमारे यहाँ के पेशेंट लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो भी जाते हैं, डॉक्टर का कोऑपरेट करते हैं, डॉक्टर भी उनका कोऑपरेट करते हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे सपोर्ट करती है सबको। तो हमारे ऐसा नहीं है। बस ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो डॉक्टरों को हॉस्पिटल में IGMC, GMC, दागा हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें आती है, वो सब आना चाहिए, जिससे डॉक्टरों को भी इसका फ़ायदा मिलता है, मरीजों को फ़ायदा मिलता है, जनता को भी फ़ायदा मिलता है। कभी सुनने में आता है कि MRI मशीन है, कभी बंद है, कभी बोलते हैं कि CT स्कैन बंद है। हमने इसके लिए आवाज़ उठाई। साईं बाबा संस्था द्वारा 12 करोड़ रुपए की MRI मशीन, ये CT स्कैन वगैरह उस दौर में दी गई थी। हमने बहुत आवाज़ उठाया था, तो वहाँ पे उस वक्त MRI मशीन भी आई थी, CT स्कैन भी आई थी, सब चालू था। तो अब हम यही चाहते हैं, जो डीन है, हम डीन को बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की अच्छी सेवा दीजिए। आप शासन के हो, आप डीन हो, आपके अधिकारी है, कर्मचारी है, डॉक्टर्स है, जो लोगों के लिए लगे। मैं ये नहीं बोलता कि डॉक्टर काम नहीं करते, डॉक्टर काम करते हैं, डॉक्टर बड़ी मेहनत करते हैं पेशेंट के पीछे। तो मैं ये इतना ही चाहता हूँ कि बस पेशेंट लोगों को तकलीफ़ ना हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है अतीक भाई मेरा, कि इस देश के, हमारे नागपुर शहर के अंदर बहुत बड़ी बात, ये बहुत दूर नहीं जाते हुए, नागपुर शहर के अंदर जो लीडर है, ये लीडर सिर्फ वक्तीय तौर पर क्यों उठते हैं? क्योंकि जनता की परेशानी, जनता की समस्याओं को नागपुर महानगर पालिका अनसुनी कर रहा है। जनता की इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर गटर लाइन की है, समस्या कचरों की समस्या है। और आप भी समझ सकते हैं भाई इस बात को कि बीमारी का धन बोले तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लोग चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड का शिकार हो रहे हैं। क्या आप नागपुर महानगर पालिका तक की अपनी आवाज़ किस तरीके से पहुँचाओगे? नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को बोलो तो वो बोलते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है। क्या वाकई सही में कर्मचारी नहीं है कि वो बहाने बताते हैं? आपने एक सवाल ये करा है कि लीडर लोग, है ना, लीडर लोग काम नहीं करते ही करते। देखिए, हर किसी का एक अपना अलग अलग तरीका रहता है। कोई अपना कोई